हेलो माय चिल्ड्रन, वेलकम टू अलाफिन पांडे ट्यूटोरियल। हम आप लोगों को यूपी बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश प्रोज का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का फर्स्ट पार्ट हमने आपको पढ़ा दिया है। इस फर्स्ट फ्लाइट की पूरी समरी हमने बता रखी है और 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग 2 पार्ट में डिवाइड था, जिसका पहला पार्ट हमने पढ़ा रखा है। इस फर्स्ट फ्लाइट को हमने पढ़ा रखा, जो बच्चे न पढ़े हो जाकर प्ले लिस्ट में पढ़ सकते हैं। और सेकंड पार्ट आज हम स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकंड पार्ट है, द ब्लैक एरोप्लेन, जिसको फ्रेडरिक फोर्साइथ ने लिखा है। तो फ्रेडरिक फोर्साइथ जो है नरेटर ऑफ दिस स्टोरी, फ्रेडरिक फोर्साइथ जो है इस कहानी के लेखक भी हैं, एक पायलट है। जब फ्रेडरिक फोर्साइथ, इस कहानी की शुरुआत यहां से होती बेटा। जब फ्रेडरिक फोर्साइथ जो कि एक कैप्टन है, पायलट हैं एरोप्लेन के, ये जो है अपने पुराने जहाज डकोटा DS088 फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। ये जो है अपनी डकोटा जहाज जो पुरानी है, जिसका नाम है DS088, ये फ्रांस से इंग्लैंड के लिए लेके जा रहे हैं। और इंग्लैंड में ये अपने परिवार से मिलने के लिए जा रहे हैं। और इन्होंने अपनी जहाज को रात को 1:30 AM पर अपनी यात्रा शुरुआत करते हैं फ्रांस से इंग्लैंड जाने के लिए। और इन्होंने निश्चित किया था कि सुबह वे इंग्लिश नाश्ता अपने परिवार के साथ करेंगे। और जब ये अपनी जहाज को फ्रांस से इंग्लैंड के लिए लेके चलते हैं, उस समय बेटा आकाश बिल्कुल साफ था, चंद्रमा एकदम क्लियर, आकाश में चंद्रमा और तारे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। कहीं भी किसी प्रकार कोई तूफान या बादल नहीं दिखाई दे रहा था। और जब नरेटर ऑफ दिस स्टोरी फ्रेडरिक फोर्साइथ अपनी जहाज को रात को 1:30 AM इसलिए कहा गया 12 बजे के बाद AM हो जाता है बेटा। रात के 12 बजे के बाद AM हो जाता है, इसलिए 1:30 AM यहां कहा गया, लेकिन रात ही थी। तो जब अपनी जहाज को लेकर चलते हैं और लगभग 150 किलोमीटर जब फ्रेडरिक फोर्साइथ आगे जाते हैं, उनको जो है एक अपने जहाज के सामने काला काला बादल इनको दिखाई देता है। यानी फ्रेडरिक फोर्साइथ की जो जहाज थी बेटा, फ्रेडरिक फोर्साइथ की जो जहाज थी, उस जहाज के सामने जो है इनको जो है फ्रेडरिक फोर्साइथ को अपनी जहाज के सामने जो है इनको जो है काला काला जो है बादल इनको दिखाई देता है। फ्रेडरिक फोर्साइथ को अपने जहाज के सामने इनको जो है काला काला जो है बादल, इनको जो है काला काला बादल जो है इनको तूफान की तरह, पहाड़ की तरह जो है काले काले बादल जो है फ्रेडरिक फोर्साइथ को दिखाई देता है। अब इनके जहाज में चूंकि ईंधन भी कम था और फ्रेडरिक फोर्साइथ जो है 150 किलोमीटर पेरिस से आ भी चुके थे, ये दोबारा लौट भी नहीं सकते थे, इसलिए इन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया। और उन्होंने पेरिस कंट्रोल रूम से संपर्क किया कि मैं डकोटा DS088 से बोल रहा हूं, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं कि नहीं। तो उस समय उनको जो है बात सुनाई दी, हाँ मैं आपको सुन रही हूं। तो मैडम बोलते हाँ मैं आपको सुन रहे। तो कहते हैं आप अपने जहाज को 12 डिग्री के दक्षिण की तरफ जो है मोड़ लीजिए। और जैसे ही अब दक्षिण की तरफ मोड़ता है, तो फ्रेडरिक फोर्साइथ को जब काले बादल दिखाई देते हैं, तो इसके जहाज में इतना ईंधन भी नहीं था कि अपने जहाज को वह दक्षिण दिशा या उत्तरी दिशा से जाकर जो है या उसके बादल के ऊपर से, तूफान के ऊपर से निकल सकता। इसलिए उसने जो है, और उसको जो है सुबह अपने परिवार के साथ अगर नाश्ता लेना है, इंग्लिश नाश्ता करना है, तो उसे रिस्क लेना ही पड़ेगा।
इसलिए फ्रेडरिक फोर्साइथ ने अपनी डकोटा जहाज जो एरोप्लेन थी, जिसका नाम था DS-0888, इसको तूफान में क्या किया, घुसा दिया। और जब घुसा देता है तो इसको कुछ दिखाई नहीं देता और फिर यह कंट्रोल रूम से संपर्क करना चाहता, लेकिन इसका कोई कंट्रोल रूम से संपर्क नहीं होता, क्योंकि कंपास सुई और रेडियो कोई काम नहीं कर रहा था। सब कुछ डेड हो चुका था, कुछ भी काम नहीं कर रहा था। अब फ्रेडरिक फोर्साइथ को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय फ्रेडरिक फोर्साइथ को एक बेटा ब्लैक एरोप्लेन दिखा। कैसा दिखा? एक ब्लैक एरोप्लेन दिखा, और इसमें जो बैठा हुआ पायलट था, जो कप्तान था, उसने जो है फ्रेडरिक फोर्साइथ को इशारा किया कि तुम मेरा फॉलो करो, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। अब यह जो एक ओबिडिएंट चाइल्ड की तरह, एक आज्ञाकारी बच्चे की भांति फ्रेडरिक फोर्साइथ जो है इस ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे चल देता है। और जैसे ही वह तूफान से बाहर आता है, आकाश बिल्कुल साफ था और उसे जो है नीचे रनवे दिखाई देता है। उसे कुछ लाइटें दिखाई देती हैं, जो कि एरोप्लेन जहां उतरता है वहां की लाइटें उसे दिखाई देती हैं। वह तुरंत अपने जहाज को नीचे लैंड कराता है और लैंड कराने के बाद इधर उधर देखता है, कहीं भी ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं दिया। क्योंकि इस ब्लैक एरोप्लेन में बत्ती भी नहीं जल रही थी और इसमें जो है इसके पंखों उंखों में बत्ती उत्ती नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने जो है जैसे लग रहा था कि मैं खो गया हूं, मुझे रास्ता दिखाने के लिए कप्तान आया हुआ है, पायलट आया हुआ है, और इसने फ्रेडरिक फोर्साइथ को वहां इसे गंतव्य स्थान तक पहुंचा ही दिया। और जब जल्दी से पहुंचता है, इधर उधर देखता है और कहीं भी ब्लैक एरोप्लेन दिखाई नहीं देता, तो तुरंत जो है फ्रेडरिक फोर्साइथ जो है सीधा कंट्रोल रूम पे जाता है। वहां एक लड़की बैठी रहती है, उससे पूछता है कि मैडम, जो अभी अभी मेरे साथ जो है जो आया है ब्लैक एरोप्लेन, उसका कप्तान कहाँ है? तो महिला कहती है कि कैसा एरोप्लेन? मैंने रडार पे केवल आपके एरोप्लेन के सिवाय मैंने कोई दूसरा एरोप्लेन देखा ही नहीं। तुम पागल हो गई हो? कोई एरोप्लेन नहीं था। तब जो है फ्रेडरिक फोर्साइथ समझ जाता है, पता नहीं कौन था कि जिसने मेरी मदद की। मेरी टैंक में ईंधन नहीं था, मेरे पास कंपास काम नहीं कर रहा था, रेडियो काम नहीं कर रहा था और खतरा हो सकता था, फिर भी उसने मुझे जो है ससुरक्षित एयरपोर्ट पर पहुंचा दिया। मैं उसे धन्यवाद भी नहीं दे पाया। यही है बेटा इस कहानी की समरी।